पंच परमेष्टि भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य प्रवर गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की। चलेगा। कल अपन ने सूत्र नंबर 17 मूर्छा परिग्रह, हमने ये देखा कि वस्तु और व्यक्ति के प्रति जब हमारा अटैचमेंट हो जाता है और वह इतना गहरा हो जाता है कि वो हमारा मूर्छा के भाव को ले ले, आसक्ति के भाव को ले ले, तो इसी का नाम परिग्रह है। परिग्रह और कोई विशेष व्यक्ति का, कोई विशेष चीज का नाम नहीं, हमारा जुड़ाव, हमारा लगाव जो उससे हुआ है, और वो लगाव इतना गहरा हो गया हमारे से कि वो हमसे छूटते समय हमें जो कष्ट दे रहा है, उसी का नाम परिग्रह है। हमारा अंतरंग उससे इतना गहराई से जुड़ गया कि उसमें हम अपने आप को खोकर होने सब कुछ मानने लगे, उसे ही हमारा सब कुछ मानने लगे। फिर वो वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, हम जितनी गहराई से उससे जुड़ जाते हैं वह हमारे लिए उतना ही कष्टकारक हो जाता है। इसलिए आचार्यों ने इसे परिग्रह कह दिया। बाहरी परिग्रह 10 प्रकार का उन्होंने बता ही दिया आपको, क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान्य, दासी दास, कूप्य और भांड। फिर भीतरी परिग्रह भी 10 प्रकार का है। उन्होंने क्रोध, मान, माया, लोभ, चार कसाय, नो कसाय, हास्य, रति रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद और एक मिथ्यात्व। ऐसा 14 अंतरंग परिग्रह और बाहर 10 परिग्रह, ऐसे 10 परिग्रह से होते। लेकिन मुख्य रूप से इन्होंने एक जो केंद्रीय बिंदु बनाया इस सबका, वो बनाया मूर्छा भाव। जुड़ाव और लगाव कितना गहरा होता है ये देखने वाली बात होती है। एक ऐसी घटना जो बहुत अधिकतम इसकी चर्चा करता हूँ, वो आपके सामने ला रहा हूँ कि व्यक्ति कैसे जुड़ जाता है और कैसा उसका मूर्छा भाव होता है। एक नौकर घर में काम करता था। अब वो नौकर घर में काम करता था तो वो साफ सफाई कर रहा था। साफ सफाई करते करते उसने एक दिन सेठ जी की बहुत पुरानी घड़ी, जो कभी उन्हें शादी में मिली होगी, इसी घर पे लगी हुई थी, वो सफाई करते करते उसके हाथ से टूट गई। अब जब वो टूट गई तो उसको लगा कि भाई सेठ जी बहुत नाराज होंगे और सेठ जी मुझ पे काफी खफा होंगे, तो क्या किया जाए। तो वो शाम को सेठ जी के आने से पहले उसने साफ सफाई कर दी, और साफ सफाई होने के बाद सेठ जी जैसे आए तो उसने बड़े गंभीर भाव से कहा, सेठ जी आज मुझसे बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ? आपकी जो पुरानी घड़ी थी वो मेरे हाथ से टूट गई। सेठ जी को बड़ा गुस्सा आया कि भाई मेरी शादी में मिलाई निशानी थी, मेरे इतनी पुरानी घड़ी थी, तुमने तोड़ दी। और ये बड़ा टेंशन हो गया सेठ जी का, मूड ऑफ हो गया बिल्कुल आते, क्योंकि उनका क्या था, उससे अटैचमेंट था, उस घड़ी से अटैचमेंट था कि मेरी है, पुरानी है। और नौकर के फ्री हो गया क्योंकि उसकी तो कोई थी नहीं, उसे कोई मतलब नहीं था। अब वो अंदर गया चाय बनाने सेठ जी के लिए। सेठ जी यहाँ बैठे हुए टेंशन में, वो चाय बना के लौटा और लौटते ही सेठ जी ने कहा, देखो तुमने वो घड़ी थी वो टूट गई, मैं सोच रहा था कि घड़ी तुम्हें दे दूं। सुनना क्या? नौकर को उन्होंने कहा, मैं सोच रहा था, पुरानी तो थी लेकिन बहुत अच्छी थी, कीमती थी, सोच रहा था मैं तुम्हें दे दूं, लेकिन क्या करे वो घड़ी टूट गई। कोई बात नहीं। नौकर टेंशन में आ गया, सेठ जी टेंशन मुक्त हो गए और नौकर अंदर जाके टेंशन में आ गया, काश घड़ी नहीं टूटती तो ये घड़ी मेरी होती। वस्तु ना पहले थी ना वस्तु बाद में है,
वस्तु के प्रति छुपा हुआ जो भाव है वो है परिग्रह है। समझ रहे हो आप लोग? अभी सेठ जी के मन में आकुलता हो रही थी, घड़ी टूट गई, अब सेठ जी फ्री हो गए, अब आकुलता किसको आ गई? नौकर को। क्यों? कि ये मेरी होती अगर टूटती नहीं तो। ये जो भाव है मेरेपन का, तौमौ तौमौ इति परिग्रह, ये तेरा है ये मेरा है, इस प्रकार का जो परिणाम है वो उसका नाम आचार्यों ने परिग्रह माना है। सुन रहे हैं आप लोग? वस्तु कहीं नहीं जाती, वस्तु वस्तु में रहती, ये सिद्धांत है। और हमारे यहाँ द्रव्य का सिद्धांत है, वह नित्यत्व नित्य ही रहेगा ना, द्रव्य कभी नाश होगा, बस उसकी पर्याय उत्पन्न होगी, विनाश को प्राप्त होगी, द्रव्य का विनाश नहीं। लेकिन हमारा जब वो ध्रुवित्व गुण की ओर जब दृष्टिकोण नहीं जाता तो हम उत्पात विनाश में ही अटक जाते हैं, और यही हमारा दुख का कारण बनता है। अगर उसके उस मेन गुण पर हमारा अगर ध्यान चला जाए तो शायद हमें इतना कष्ट ना हो, क्योंकि ठीक है जो द्रव्य वो तो अजर अमर है। सुन रहे कि नहीं? तो मूर्छा का भाव परिग्रह यहाँ पर विशेष तौर से लेके चलना, ठीक है? तो अटैचमेंट और डिटैचमेंट, तो बेहतर होगा कि हम उससे अटैचमेंट में ही ना पड़े, उसे अटैच ही ना हो। लेकिन महाराज वो होएगा रहेगा ही नहीं महाराज जी, कब हो जाता पता ही नहीं पड़ता। क्यों है? पता पड़ता है व्यक्ति से, वस्तु से, और वो सड़ी सी चीज से। अब पेन से अटैच हो जाता है कोई, ये पेन मुझे चाहिए, यही वाला चाहिए, है ना? बच्चों जैसी हरकतें करते कभी कभी आप लोग। बच्चे नहीं करते, बच्चे यही चाहिए यही चाहिए यही चाहिए, बस कुछ नहीं मुझे, ऐसे ही आप लोग बस मुझे, जबकि कोई है नहीं, वो बस उसे एक थोड़ा सा भी गुम जाए तो वो पूरा घर उथल पुथल बच जाती है ना। जिस जीवन में सब कुछ चला गया हो, इतना अटैच हो जाता है उससे आदमी। तो चाहे ऑफिस हो, चाहे घर हो, चाहे आप कुछ भी हो, ऐसा ना करें, इतने अटैच ना हो कि वो आपको, आपका ब्लड प्रेशर ही हाई होने लगे, आपको शुगर ही बढ़ जाए, आपको अटैक ही आने लग जाए, ब्रेन हेमरेज होने लग जाए। ऐसा भी क्या अटैचमेंट? और है परिग्रह का ये परिणाम हमारा देखा हुआ। इतना उससे इतना अटैच हो गए थे वो, मतलब धन के प्रति उनकी इतनी आसक्ति हो गई थी कि उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ और उनका मरण हुआ। क्यों? किसी ने कह दिया कि तुम्हारा पैसा लोग खा गए, डूब गए, और इतना सुनते इनको कुछ घंटों में अटैक वो ब्रेन आया, अटैक हुआ और चले गए। सुन रहे हैं आप लोग? तो इसी का नाम परिग्रह है, मूर्छा का भाव। समझ रहे हो? अब उन्होंने जो हमें सूत्र दिया था आश्रव के कारण को समझने का, यहाँ पे तो अध्याय नंबर 7 और सूत्र नंबर अब निकालेगा आगे का 18 है ना। तो उन्हें का जब शल्य मतलब व्रति कैसा होता है, व्रति का लक्षण यहाँ पे देखना, अच्छा लक्षण है। निशल्यो व्रति ही पढ़ी है। अब यहाँ पे मूर्छा परिग्रह को ज़्यादा इसलिए नहीं रहा हूँ कि आपका काफ़ी समझा हुआ है, इसलिए इसे ज़्यादा नहीं करके आगे सूत्र पे आ रहा हूँ। ये बहुत अच्छा सूत्र है। शल्य से रहित होता है व्रति, मतलब अगर आप व्रत ले रहे हैं, व्रतों में रहना चाहते हैं, तो आप बहुत अच्छे समझिएगा कि आपको सबसे पहले शल्य से रहित होने का नाम ही व्रत है। व्रत भी ले लो और शल्य भी हो, ये दो चीज नहीं चलेगी, दो चीज विपरीत है। तो माला शल्य किसे कहते हैं? शल्य का अंदर ही अंदर जो किसी बात को लेके आपके अंदर जो चुभन होती है, जैसे कहते हैं कांटा लग जाता है ना पैर में, तो जब कांटा चुभता है तो चलने नहीं देता। एक थॉट्स पढ़ा था, कई विचार पढ़ा था हमें एक अच्छे, छोटी सोच और पैर में मोच, ये दोनों ही आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती है ना। व्यक्ति की जब विचारधारा छोटी हो जाती है और पेज में मोच आ जाती है तो
ये दोनों नहीं आगे बढ़ पाता। ऐसे ही पैर में अगर कुछ लग जाए, शल्य चुभ जाए, तो पैर आगे नहीं बढ़ता, अंदर ही अंदर चुभता रहता है, चुभता है जब तक निकल न जाए। और चाहे वो इतना सा भी क्यों न हो, मैंने देखा इतना सा बारीक सा भी क्यों न हो, अंदर टूट जाता है ना वो, तब आप देखो एक कदम हिल नहीं सकते आप, और चलते भी हैं तो लंगड़ा लंगड़ा के चलते हैं, और एक एक कदम आप बढ़ नहीं पाते। ऐसे ही आपके जीवन में होता है कि आप व्रती हो और शल्य मन में हो नहीं, तो व्रती जो भी होगा वो शल्य से रहित होना चाहिए। ठीक है, आपके जीवन में क्या क्या शल्य आप बता सकते हैं? है कोई शल्य आप कि नहीं है? सब शल्य हो है शल्य ही शल्य है, तो विव्रती कैसे बनोगे? चुपती रहती है कोई ना कोई बात, माना कुछ ना कुछ मन में चलता ही रहता है। चलिए पहले इसको समझ लीजिए, शल्य क्या होती है। एक माया शल्य होती है, मिदान शल्य होती है और मिथ्या शल्य, तीन होती है। तीन शल्य चुपती है विशेष तौर से। तो मिथ्या का मतलब होता है जो जैसा होता है वैसा नहीं देखकर से विपरीत देखना, विपरीत समझना, इसका नाम है मिथ्या शल्य। अब यहाँ पे कुछ समझने वाली बात वो है, एक होता है मिथ्यात, एक होता है मिथ्या शल्य। इसमें क्या अंतर है महाराज? जब किसी बात विशेष को लेकर मन में जो ऊहापोह उठक पुठक चलती रहती है उसका नाम शल्य है। एक सामान्य से मिथ्यात होता है कि एक तत्व का अश्रद्धान हो जाना, विपरीत मान्यता हो जाना, देवशास्त्र गुरु के प्रति विपरीत मान्यता होना, इसका नाम मिथ्यात्व है। लेकिन वही मिथ्या इतना गहरा हो जाए कि छूटने पर भी छोड़े ना। एक सामान्य से मिथ्यात्व होता है कि भाई गलत धारणा बन गई, गलत फहमी हो गई, देवशास्त्र गुरु के गलत हमने गुण दोष समझ लिए और हम उसमें लग गए और हमने उसे ही देवशास्त्र गुरु मान लिया, है ना। एक होता है कि नहीं यही है, मैं तो इसी को ही मानूंगा, जो हो जाए, मर जाऊं मिट जाऊं बस यही है। मिथ्यात्व के प्रति वो इतना गहरा हो गया कि तत्व को कुतत्व को ही तत्व मानने लगा, वो उसका नाम शल्य है। जैसे पुद्गल को ही जीव मानने लगा, वो नहीं बस यही है, मैं इसके बिना मर जाऊंगा, मैं नहीं जी सकता इनके बिना, ये मैं ही मेरा है, मेरे थे हैं रहेंगे बस, ये भी एक शल्य है। ध्यान रखना। इसलिए आचार्यों ने बहुत गहराई से एक बार बहुत कहा कि भाई जुड़ाव ऐसा ना हो कि मोह बन जाए, लगाओ भी ऐसा हो पंचपरमेष्टि की, वो आपसे पंचपरमेष्टि के प्रति आदर भाव विनय भाव तक रहे, वो अनादर भाव में ना चला जाए। शल्य में बहुत गड़बड़ होता है। तो तत्व को कुतत्व को भी समझना कि देह को ही जीव मान लेना यही है, ऐसा ही एकांत तत्व मान लेना, तत्व के विषय में भ्रमित हो जाना, है ना। वहां पर एक श्रद्धान एक गलत दे देते हैं आदमी। एक सेडालाकार ने थोड़ा सा वहाँ पे समझने वाला विषय है, वो भी कभी आप समझिएगा। वो जो कहे जाते हैं, मैं सुखी दुखी में रंग कराओ, मेरे दोगधन प्रभाव, मेरे सुतती में सबल दीन, बेरूप सुबक माने प्रवीण। मतलब उनमें ही सुख मानने लग जाता है, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं राजा हूँ, मैं रंक हूँ, इस प्रकार का जो मिथ्या भाव कर लेता है, तो ये मिथ्या। अब ये शल्य कैसे बन जाता है, ये समझने वाला सब्जेक्ट है। जब धीरे धीरे इसमें इतनी गहराई से वो हमारे अंदर बैठ जाता है कि फिर निकलने पर भी निकलता नहीं है। कभी कभी आपको कांटा चुभ जाता है,
तो कांटा चुभने के बाद आप उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते तो वो आपकी चाय बन जाता है, पता है आपको, कील जिसे बोलते हैं। वो फिर इतना गहरा है, जाल कर लेता है, वो पर एक जाल बना लेता है वो, फिर सीधा ऑपरेशन होता है, फिर वो किसी भी सुई कांटे से नहीं निकलता। होती है चाय, देखिए कभी आपने चाय हो जाती है, देखिए वो बहुत दर्द देती रहती है, चलने भी नहीं देती, बार बार निकालो बार बार उसको, तो फिर भी वो निकलती तो है, लेकिन फिर भी बार बार हो, फिर बढ़ जाती है, फिर निकालो फिर बढ़ जाती है। कई बार तो उसको इतनी गहराई से ऑपरेशन करना पड़ता है उसका, मतलब 1-1 इंच गहरा उसकी जड़ तक काटना पड़ती है, तब जाके महीनों में वो ठीक होता है, फिर जाके वो ठीक हो जाए तो हो जाए। इसके इसीलिए पहले ही उसे शल्य मत बनने दो, उसे पहले ही निकाल दो। सुन रहे हैं आप लोग? तो इसे बोलते हैं मिथ्या। फिर होती है माया। अपध्यान में जब गहराई से होने लगता है वो माया शल्य हो जाती है। माया शल्य का मतलब होता है एक माया कसाय होती है, एक माया शल्य होती है, एक मायाचारी होती है। तो कसाय तो वो होती है कि ठगने का जो भाव है। अब जो अंतर्मुहूर्त के लिए हो जाता है आपके अंदर, आपने किसी को ठगा कि भाई ऐसे ऐसा ऐसा ठग लूँ, ऐसा कर लूँ, तो वो अंतर्मुहूर्त के लिए होता है, वो आपका कसाय भाव होता है। लेकिन जब वो लगातार ही चलता रहता है, ध्यान रखना, ये शल्य में परिवर्तन हो जाता है। लगातार ठगने का जो भाव है, लगातार उसको ठगूं, इसको कैसे ठग लूँ, इसको कैसे कर लूँ, दिन भर जो प्लानिंग करता रहता आदमी, वो शल्य हो जाती। होता है ना, कभी कभी कोई बात आपके दिमाग से नहीं निकलती, बार बार आप कहते हो भाई निकाल दो, फिर वहीं चला जाता है दिमाग। भाई क्या हुआ, अभी सब ठीक हो गया था, क्या करूं, भूल ही नहीं पा रहा हूं, मैं भूल ही नहीं पा रहा हूं। इसका नाम शल्य है ना। जो आपको बार बार टच करता हो, बार बार उस पॉइंट पे जाके रुकता हो, इसका नाम शल्य है। इसको शल्य बोलते हैं। लगी रहती है, कभी कहते हैं तलब लगी है, जैसे तम्बाकू खाने वाले को तलब होती है ना, उसको कैसे येन केन प्रकरण कहीं से भी व्यवस्था बनाता है वो, फिर 50 की मिले, 100 की मिले, कहीं की मिले, हो अपने आप को बेचना पड़ जाए उसे, लेकिन उसे चाहिए सो चाहिए। इसी का नाम शल्य है। तो मायाचारी एक कसाई, जो अंतर्मुहूर्त के लिए होके छूट जाना, ये मायाचारी कसाई हो गई। लेकिन जब यही मायाचारी लगातार ठगने का, लगातार दूसरे को, तो उन्होंने ये कहा कि जैसे कि मेरे अपद, कुछ पूछना है? हाँ, अपध्यान होता है एक। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, शल्य जो आपने समझाया, तो हमेशा गलत चीज के लिए ही, अगर हमको किसी अच्छी चीज की शल्य हो, सपोज मुझे क्लास में जाना है, तो पूरे टाइम बस वो कि जल्दी उठना है, जल्दी वो उठना है। उद्धार के लिए कारण। देखो यहाँ पर ये जो शल्य, ये मिथ्यात की ओर ला रही है, मतलब ये आपके सम्यक दर्शन को नुकसान पहुंचा रही है। जैसे कि मेरा अपध्यान, अपध्यान शब्द सुना, अपध्यान मतलब होता है अंदर ही अंदर जो पाप का भाव है, जिसे कोई नहीं जानता, पंचेंद्रिय के विषयों के प्रति जो आसक्ति है, इसे बोलते अपध्यान। मुझे ये कब प्राप्त हो, मुझे कब ध्यान हो। तो अपध्यान का मतलब होता है मेरे अंदर जो अपध्यान चल रहा है, मेरे अंदर आसक्ति, मेरे पाप के भाव, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परिग्रह, ये पाप के जो भाव है, जब ये लगातार चलते रहते, इसको अपध्यान बोलता है। अब ये अपध्यान को कोई नहीं जानता, मान लो मेरे अंदर छल कपट है, इसको कोई नहीं जानता क्या चल रहा है। ऊपर से तो मैं बहुत अच्छा हूं। बगुला भगत की कथा सुनी? बगुला भगत कि बगुला होता है जो ऊपर से दिखने में बिल्कुल
ऐसा होता है ज्ञानी ध्यानी सा खड़ा होता है वो, लेकिन शिकार आते ही ऐसा करके खड़ा हो जाता है। इसको होते हैं बगुला भगत, कि ऊपर से तो वेश बहुत अच्छा बना रखा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अंदर अपद ध्यान चल रहा है, पाप के भाव चल रहे हैं। इसका नाम है माया शल्य। तो जो आपने कहा कि बाहर से तो हम अच्छी चीज के लिए, तो वो अच्छी चीज के लिए शल्य नहीं कहलाता, वो तो धर्म ध्यान कहलाता है कि कब मुझे ये देवशास गुरु का भक्ति मिले, आरदान मिले, पूजन मिले, उनकी दर्शन मिले, कब तीर्थ क्षेत्र चली जाए, कब हम इस तरह का, तो ये ध्यान तो बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन जो पंचेंद्रिय के विषयों के प्रति है ना, मेरा धन, मुझे कब ये धन मिले, कब धन के प्रति ऐसी आसक्ति हो जाना, मुझे अपने पुत्र बच्चों के प्रति मोह का भाव इतना जागृत हो जाना, इतना गाढ़ हो जाना, तो ये कहलाती है मायाशल्य। ऐसा है अब निदान। एक होता है निदान बंध, एक होता है निदान शल्य, ये भी एक ध्यान रखें। एक होता है निदान ध्यान, माया भी ऐसा ही, माया ध्यान, माया निशल्य और माया का कसाय भाव। ऐसे ही निदान बंध, निदान ध्यान और निदान शल्य, ये तीन चीजें हैं। निदान का मतलब होता है जो कुछ पुण्य कमाया, उस पुण्य के कमाने के बदले में पंचेंद्रिय के विषयों में, संसारिक वस्तुओं के विषयों में जो मांग करना, उसका नाम है निदान। ठीक है, पूछना है आपको कुछ? तो समझने का यहां पे हम पुरुषार्थ करेंगे कि निदान का मतलब है हम जो पुण्य इत्यादि को हमने एकत्रित किया था, उस पुण्य के बदले में सांसारिक वस्तुओं को मांग लेना। संसार से ऊपर उठने की वस्तु का नहीं कह रहा हूं, सांसारिक वस्तु को मांग लेना। मुझे पुत्र हो जाए, मैं इतने विधान कर रहा हूं, मेरे को पुत्र हो जाए, मुझे धन मिल जाए, देखो मेरी गरीबी हो जाए, मैं 1 लाख जाप दूंगा, मेरी नौकरी लग जाए, मेरी जॉब लग जाए, मैं इतना दान दूंगा, है ना, ये कहलाता है निदान। इस पे एक बार आपसे कहीं भी कहा भी था, इस पे चर्चा भी की थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे कारण भगवान बदनाम हो जाए, धर्म बदनाम हो जाए, हो सकते कि नहीं? हमारी इस क्रिया से हो सकते कि नहीं, बताओ? हो सकते। जैसे एक बार आपसे पूछा था कि भाई कोई व्यक्ति बेईमानी करता है और कोई इस बेईमानी का साथ देता है, तो दोनों का पाप बराबर है कि कम ज्यादा है? बराबर है। बेईमानी करो और बेईमानी करने की युक्ति बताओ, सपोर्ट करो। जैसे कि कोई ने कहा कि भाई टैक्स चोरी करने का ये आइडिया है, तो मैं बताता हूँ, देखो ऐसे ऐसे टैक्स चोरी कर लिया करो, और ऐसे ऐसे वहाँ से 2 नंबर का माल खरीद लिया और यहाँ बेच दिया। तो जो खरीदी बिक्री कर रहा है वो तो है ही, लेकिन जो ये बता रहा है या जो सपोर्ट दे रहा है या सपोर्ट कर रहा है, वो भी बेईमान, वो भी है कि नहीं? वो भी दंड का अधिकारी है कि नहीं? है ना? मान लो कोई पुलिस वाला है और नाके पे गाड़ी खड़ी है, 2 नंबर की गाड़ी है, टैक्स चोरी करके 2 नंबर का माल आया है, और उस पुलिस वाले ने गाड़ी को रिश्वत लेके छोड़ दिया, तो उस पे भी केस हो सकता है कि नहीं? होता है कि नहीं? होता है। देखो अब तुम समझना, एक व्यक्ति की 2 नंबर की गाड़ी खड़ी हुई थी कि भाई ऐसे ऐसी माल खड़ा हुआ था, वो मंदिर में गया कि भगवान मेरी गाड़ी निकल जाए तो मैं तुम्हें चांदी का छत्र चढ़ाऊंगा। करते कि नहीं लोग मांग करते? और ये है
एक राजस्थान से निकट में लगा हुआ एमपी राजस्थान की बॉर्डर पे एक है, वहाँ पर लोग सारे 2 नंबर के जितने भी अफीमची ये वो, बस लाखों रुपए का दान आता है वहाँ पर डे। किस बात के लिए? कि बस भगवान ये गाड़ी हमारी निकल जाए, ये अफीम के मेरी ये गाड़ी निकल जाए, ये मेरी अफीम बिक जाए, मेरा ये निकल जाए, ये मेरा ये काम हो जाए, मैं जुए में जीत जाऊं। और है वहाँ पे लाखों रुपए का। अब अपना अन्य मंदिर है वो, उस मंदिर में आज भी और मान्यता है कि जो मांगो वहाँ होता है। चोरी भी करने जाता है ना तो चोर पहले भगवान आएगा तो इतना हिस्सा तो आपका पक्का, और देता है पक्का, ईमानदारी से देता है वो। मैंने एक बात देखा, ईमानदारी के काम में बेईमानी हो सकती है लेकिन बेईमानी के काम में कभी बेईमानी नहीं होती। ईमानदारी के काम में बेईमानी होती लेकिन बेईमानी का काम पूरी ईमानदारी से होता है, ये मैंने देखा, पक्का है। अगर है कि नहीं? हाँ, क्या पूछे? महाराज जी नमस्ते। काम करने वाला तो एक ही बार कर रहा है, वो जो सलाहकार है वो तो 100, 200, 500 आदमियों को सलाह दे रहा, तो उसका पाप 500 गुना हो जाएगा। वो बड़ा बेईमान, छोटा बेईमान। इसीलिए तो मैं बात पे आ रहा हूँ, वो पूरी बात पे नहीं कर रहा हूँ। तो वो ऐसा, वो मंदिर है ऐसा, तो वहाँ पे होता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति ने गाड़ी निकाली और किस्मत से उसकी गाड़ी छूट गई है ना, अब वो गाड़ी छूटने के बाद उसने एक चांदी का छत्र लिया और भगवान पे चढ़ा दिया। 1 महीने के बाद छापामारी हुई और वो गाड़ी पकड़ा गई। अब भाई पुलिस वालों ने पूछा इसमें कौन कौन शामिल है, सबको अंदर करो। तो भाई वो पुलिस वाला पकड़ा गया जिसने गाड़ी छोड़ी थी रिश्वत लेके। तो जो पकड़ा है उसने पूछा कि भाई बताओ तुम्हारे साथ कौन कौन था? उसने कहा सब थे साहब, ये भगवान भी थे। कि हाँ थे, क्यों? साहब देखो मेरा छत चढ़ा हुआ है, मैंने छत चढ़ाया था इनको, रिश्वत इनको भी दी थी कि नहीं दी थी बताओ? बोलो ना हाँ या ना। तो पुलिस वाले भगवान को ले जा सकते कि नहीं? चलो आप भी शामिल थे कि आपने छत्र लिया और इसकी गाड़ी निकली? वो कहता है हाँ इनके आशीर्वाद से निकली। बताओ, तो भगवान बदनाम हो सकते कि तुम्हारी? निदान बन, समझना है कि नहीं? गलत तो नहीं, इसमें गलत तो नहीं है कहीं? भाई भगवान शामिल है क्योंकि छत्र लिया उनने और मैंने छत्र चढ़ाया, 1 किलो का छत्र चढ़ा हुआ है, देख लो आप। हाँ साहब यही है छत्र, यही भगवान है, यही छत्र है और इन्हीं के आशीर्वाद से निकली थी गाड़ी। तुम्हारी एक चीज बदनाम कर सकती कि नहीं धर्म को? निदान बन, समझे ना? निदान बन के लिए कह रहा हूं। निदान शल्य क्या है ये बता रहा हूं, पहले निदान बन तो समझ लो कि हम जो धर्म करते करते हम जो उसे बेच रहे हैं, ये धर्म को बेचना है, पुण्य को बेचना है। और जो मिलना है वो तय है, क्यों फालतू की चक्कर में पड़ते हो? उसको मांग के क्यों कम कर रहे हो? हम मांग के कम कर रहे हैं कि हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, हम मिल जाएगा तो हम ये चढ़ाएंगे, हम वो करेंगे। इससे मिल जाएगा क्या? और मिल भी जाएगा तो ध्यान रखना जो मिलना वो नहीं मिलेगा वो, क्योंकि हमारी तो क्षमता ही कहाँ है? जो देने वाला चाहता है और जो लेने वाले में, और हमें तो बहुत क्षमता ही नहीं है मांगने की। देने वाला बहुत कुछ देना चाहता है और हम तो बस ये दे दो। बच्चा होता ना, टॉफी दे दो बस आप। तो उसकी मम्मी कहती बेटा लड्डू बनाए अच्छे, नहीं आप तो टॉफी दे दो बस। मम्मी कहती जा तेरे भाग में टॉफी है ना, होता है ना। पिताजी कहते हैं बड़ी गाड़ी लाके देना चाहता, नहीं आप तो खिलौना दिला दो, खिलौना ले चल फ्री हो, है ना। ऐसे ही होता है ना, यही होता है बस। सेम हमारी बुद्धि भी उस परम पिता के प्रति भी ऐसी ही होती है। भगवान की भक्ति का फल हम निदान के रूप में मान लेते।
अब यही निदान जो लगातार, हाँ क्या? नमस्ते महाराज जी, जैसे रावण का एग्जाम्पल आता है, उसने 3 लोग का राज्य मांग लिया निदान में, तो ऐसे कुछ भी बोल देने से ऐसे पुण्य खत्म हो जाता है क्या? उसको फिर नरक खत्म नहीं हो जाता, उसके पहले होना चाहिए पल्ले में, तब तो खत्म होगा। हाँ, मतलब बोलते हैं कि रावण अगर ये नहीं मांगता तो उसको ज्यादा मिलता। नहीं तो रावण ने मुनि अवस्था में मांगा था, पहले समझो ये कम मांगा था। मैं बताता हूँ, रावण पूर्व भाव में मुनि था। जो ये मुनि था तो ये बहुत कठिन साधना करता था और इसकी साधना प्रसिद्ध थी। तो ये एक दिन इसने नारायण को जाते हुए देख लिया, अर्धचक्री को। उसका वैभव देख के ये आकर्षित हो गया। और हम लोग आकर्षित ऐसे ही होते हैं, कोई बड़ी गाड़ी निकलती है, कोई बड़ा ऑफिसर ऐसा बनता है तो मन में आता है ये बन जाओ, फिर कहते हैं ये गाड़ी मिल जाए, फिर कहते हैं ये बंगला मिल जाए, क्योंकि हम जल्दी से आकर्षित होते। तो रावण उससे आकर्षित हुआ और उसने कहा कि मैं ये बन जाऊं। तो उसका पुण्य इतना तेज था कि उस भाव में से मुक्ति होना थी, मतलब उसे मोक्ष मिलना था। उसने मोक्ष बेच के क्या मांग लिया? उसे 3 लोग का नाथ बनना था, वो 3 खंड का राजा बन गया। तो पहले इतना बड़ा पुण्य हो, एक्चुअली में क्या बड़ी चीज दे के छोटी चीज ली जाती है। निदान में क्या करता है, कोई भी व्यक्ति पहले बड़ी चीज को बेच के छोटी चीज लेता है। जैसे मैं एक फॉर एग्जांपल देता था, अभी भी देता हूं। पहले आपके घरों में पीतल के, तांबे के, इनके बर्तन हुआ करते थे, देखे आपके दादा दादी के या पुराने जमाने। तो आपने क्या किया, उन सबको घर से निकाल के क्या ले लिया? लोहा, है ना? इसी का नाम निदान है। महाराज जी, कर्मों में ऐसा हो जाता, मैं जो चाहूँ, मेरे पास ज्यादा पुण्य है तो वो पुण्य खत्म होके वो छोटी हाँ, मिल जाएगी। क्यों बात है? मुझे क्या प्रॉब्लम है? मुझे एक बताओ, जब 1 करोड़ की चीज में आप लाख रुपए की चीज में संतुष्ट है तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? ले लो। कर्म ऐसा ही तो, कर्म पुण्य है। पुण्य कहता है क्या चाहिए आपको, ये चाहिए, लेकिन ये समाप्त हो जाएगा, हाँ ले लीजिए। मुझे तो देना है, मेरा काम, पुण्य कहता है मेरा काम तो देना है। आप शांति से लेना चाहते हैं तो फिर मुझ पे छोड़ दीजिए, और आपको आकुलता है तो आप ले पे मांग लीजिए। तो मांगना आकुलता है, और आकुलता में हम यही नहीं समझ पाते हमें क्या मांगना है और क्या चाहिए। तो ये आकुलता समझो अपनी, ये किसी का नाम निदान है। अब जब लगातार मुझे ये मिले, मुझे ये मिले, इस प्रकार की जो शल्य चुभ रही है अंदर, इसका नाम शल्य, इसे कोई निदान शल्य कहते। महाराज जी, आपने बताया कि कुछ समय के लिए हम सोचें तो वो कषाय हो जाती है, फिर लगातार सोचते रहें तो वो शल्य बन जाती है। हाँ। तो शल्य से तो कोई माया के अंदर, हाँ, तो शल्य से कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई कर्म होता है कि यही कर्म चिपकेगा या चिपकेगा नहीं? देखो, कर्म का विभाजन तो ऐसा है, आगे आ रहा है बंधु, इसमें बताऊंगा, इसे फिर भी संक्षेप बता देता हूं। प्रति समय हमारे 8 कर्म होते हैं, इनमें से प्रति समय 7 कर्म हमेशा बंधते रहते, प्रतिपल बंधते। विभाजन हमारा कर्मों का प्रतिपल इन 7 कर्मों में होता है। एक्चुअली में ये 7 पार्टनर हैं। इन पार्टनरों में हमेशा कोई मेहनत करे, इनमें से विभाजन सब में होगा। अब इन पार्टनरों की शर्त ये है कि जो पार्टनर मेहनत करेगा उसे ज़्यादा मिलता है, बाकी शेष पार्टनरों का हिस्सा तो देना ही है आपको। मेहनत आप करो, पूंजी हम सब लगा रहे हैं, लेकिन जो मेहनत जिस क्षेत्र में करेगा वो ज़्यादा उसका अधिकारी होता है। जैसे ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। इसमें से आयु कर्म एक ऐसा है जो किसी विशेष परिस्थिति में बनता है, जिसको अपकर्ष काल बोलते हैं वो। लेकिन 7 कर्म जैसे ज्ञानावर्णी, आपने किसी की पुस्तक फाड़ दी, छीन ली, फेंक दी, गुमा दी, कुछ भी कर दिया ताकि ये नहीं पढ़ पाए। अब इसमें ज्ञानावर्णी तो विशेष बंधेगा लेकिन विभाजन दर्शनावर्णी को भी होगा, क्योंकि आपने जब फाड़ दी तो देखने में भी प्रॉब्लम। वेदनी में भी होगा क्योंकि असाता वेदनी बांध लिया आपने। मोहनी में होगा क्योंकि आपने मोह के वशीभूत होकर, कसाय के वशीभूत होकर ये कार्य किया। गोत्र भी निज गोत्र मिलेगा, देखना आप। अंतराय भी आपको हमेशा डलेगा। असाता वेदनी का उदय होगा। तो ये सब
गोत्र भी नीच, नाम कर्म है, अशुभ नाम कर्म बंद होगा, इसीलिए ये सब कर्म अशुभ बनते। ये तो विभाजन सबका उसके अकॉर्डिंग होगा। लेकिन जब आयु कर्म बंधेगा तो 8 कर्म में विभाजन होगा। जब आयु कर्म बंधता है तो फिर वही विभाजन 7-8 में मिलके हो जाता है। तो विभाजन हमेशा इस कर्मों का बंटवारा ऐसे होता है। चलिए आज इतना ही रखता हूँ। तो शल्य के बारे में बहुत अच्छे समझने का पुरुषार्थ करना, कल चलेंगे, ठीक है। जिनवाणी के ज्ञान से सुजील होगा लोग सुवर्ण।